लेकिन उससे पहले अगर तुम ढोंग लोगों के पास फंस जाओगे, तुम जादू टुंडरों के चक्कर में फंस जाओगे, तो एक तो ढोंगी लोग तुम्हारी माया धन दौलत लूट के ले जाएंगे, एक तो तुम बड़े मुश्किल से इकट्ठा करोगे, आस रखोगे हमारे घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, हम भूतों पे एक तो अपना जीवन बेसफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा कि जो बंदा भूत प्रेत को पूछता है तो उसका जन्म दोबारा अवतार भूतों प्रेतों में होता है, जो देवी देवताओं को पूछता है तो उसका जन्म अवतार देवी देवताओं में होता है। जब तुम भूत प्रेत की बलियां और उनको कुकड़ मुर्गे नाजीब चीजों की बलियां काट बांट के अगर चढ़ाना लग जाओगे तो किसी की बलि लेके किसी के प्राण हरण करके और कोई भी इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी चीज को अपना अपना अधिकार भगवान ने दिया होता है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं को सबको जीने का अधिकार दिया जाता है। अगर हम किसी का अधिकार छीन के अपना सुख ढूंढ रहे हैं तो हमें सुख कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है। जो अगर ऐसा कार्य तुमसे करवाना चाहता है, अगर तुम ऐसे ऐसे जगह में इन चक्रों में फंस जाते हो तो क्या करेंगे, बलियां निकाल निकाल के ऐसे ही छल कपटी लोग तो तुम्हें ऐसे बकरे मुर्गे फेर फेर के और तुमसे पाप करवा करवा के नाजीब चीजों का और जो मिला हुआ जीवन है वो सारा तुम्हारा बेसफल बना देंगे। और ऐसी ऐसी गलतियां पहले भी हुई है तुमसे, तो तुम उसी का परिणाम एक तो पहले से ही भोग रहे हो। लेकिन जब ऐसा और काम किया तो और करने से वो तुम्हारा वजन जो है वो और बढ़ जाएगा और तुम्हारे के लिए और कष्ट और क्लेश पैदा हो जाएगा। जो बंदा तमशी मुर्गे को बकरों को किसी चीज को इस्तेमाल करता है, जिन चीजों को वो ग्रहण करता है और जिस चीज को वो खाता है, बकरों को या मुर्गों को, और जब मरते वक्त काटते वक्त उस चीज को जितना कष्ट होता है उसके प्राण निकलते निकलते और मुंडी लग करके भी उसको कम से कम 20 मिनट आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है उसके पूरे प्राण निकलते निकलते 1 घंटा तक वो तड़पता है। लेकिन जब मुंडी लग हो जाती है तो उसके बाद वो पीड़ा कितनी खतरनाक हो जाती है, वो चीज कितना गहराई से वो अपना सहन करती होगी और कितने मुश्किल से उसका शरीर छूटता होगा, और जितना कष्ट उसको लगा होता है, जितना क्लेश उस चीज को लगा होता है नाजीब चीज को, फिर जो बंदे उसको खाते हैं, जिस भाव से वो तड़पा होता है, जिस भाव से वो मरा होता है, तो वो सेम पूरा दोष जो है वो खाने वाले प्राणी को लग जाता है। क्यों लगता है कि जैसे उस चीज को खाते हैं तो हमारे शरीर के मीट के साथ मीट मिल जाएगा, रक्त के साथ रक्त मिल जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा हमारा रक्त भी हमारा मीट भी, क्योंकि उसमें पाप का रग रग में ब्लड और खून भर जाएगा। जब वो भर जाएगा तो समझ लेना कि उस इंसान को भोगना बिल्कुल तय और नरक उसके लिए बिल्कुल तय, वो कभी नरक से कभी भी दूसरा स्थान कोई नहीं पा सकता है, क्योंकि वो दोष का जो किया खाया है या किसी की जान ली हुई है और उसका भोगना कर्म बड़े मुश्किल की बात है कि किसी को जीने का अधिकार छीनना, वापस मनुष्य जूनी में भी नहीं आ सकता है, उसके लिए 84 की जूनी वहां तैयार होती है, नरक उसके लिए तैयार होता है। नरक से उसको कोई भी ना तो कोई गुरु बचा सकता है ना तो कोई बचा सकता है, ऐसे ऐसे पाप दोष करने वाले लोगों को। और जो बंदा ना अनजान है, जिसको पता ही नहीं है इस चीज का कि अगर तुम लोग जितने हो छोटे हो बड़े हो, आज तुम छोटे बच्चे को भी बोलते हो यार ये काम कर इसको मार, तो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं पाप होता है, इसको मारना नहीं मारना चाहिए, पाप लगेगा। बच्चा बोलता नहीं बोलता है। अगर तुम लोगों को कोई चीज लगती है तो तुम भी बेढंग से उसको मारोगे तो तुम्हारे दिल में इतना जरूर पता होता है कि नहीं ये काम पाप होता है, हमको ये काम नहीं करना है। आपको पूरा पता होता है कि ये काम नहीं करना, या नहीं होता है पता, बता दो आप लोग, पता होता नहीं होता कि ये पाप वाला काम है, इसको हमको नहीं करना है। जब पता होते हुए भी तुम उस काम को कर देते हो, तो जब उस काम को करते हो तो समझ लो कि फिर गलत कौन हुआ, तुम हुए। हाँ, जो बिल्कुल ना अनजान है, जिसको किसी भी चीज का नहीं पता है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है या कोई खिलवा पिलाता है, उसको उस चीज का ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल बेचारा सीधा है कि पाप क्या होता है या पुण्य क्या होता है, इस रूप में जो बंदा होता है तो उसको हर चीज माफ होती है। जिसको जानकारी आ गई शुद्ध बुद्धि है तो वो उसको कोई चीज की माफ नहीं हो सकता है, तो नहीं वो छूट सकता है जहां से। और ऐसे ऐसे पाप और ऐसे ऐसे अपराध किए होते हैं।